तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए शुरू करने वाले हैं। आज से हम लोग बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को कर लेंगे, ठीक है। और कौन सा पेपर? तो वैश्विक नागरिक शिक्षा तथा धारणीय विकास, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सीसी पेपर 6। इसमें एग्जाम में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव, और एमआर पेपर पे आपको गोला करना होगा। टाइमिंग आपको दिया जाएगा 3 आवर, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मतलब अगर आप गलत आंसर करते हैं तो आपका अंक नहीं काटा जाएगा, ठीक है। और पास करने के लिए आपको यहाँ पे मात्र 10 क्वेश्चन सही करने होंगे, मतलब कि 20 नंबर लाना होगा। 50 में सॉरी 20 क्वेश्चन सही करने होंगे। 50 में आपको 20 क्वेश्चन सही करने होंगे, 40 नंबर लाना होगा, ठीक है, 100 में से, क्योंकि 100 मार्क्स हो जाएगा गुना करने पे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन। आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है, आप जिसमें कंफर्टेबल है उसमें आंसर कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि वैश्विक नागरिक शिक्षा का तात्पर्य मूल्यों और दृष्टिकोण के एक समूह से है, ठीक है। तो किस समूह से है? तो यह है आपका विभिन्न समूहों के साथ जुड़ाव से, एंगेजमेंट विथ डाइवर्स ग्रुप, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा कि 21वीं सदी की शिक्षा, ठीक है, 21st सेंचुरी का जो एजुकेशन है तकनीकों के बारे में नहीं है बल्कि इसमें शामिल है। तो इसमें क्या शामिल है? देखिए इसमें आपका सांस्कृतिक जागरूकता शामिल है, यानी कि कल्चरल अवेयरनेस। दूसरा है समस्याओं का समाधान शामिल है, यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने के टेक्निक शामिल है। तीसरा है उत्पादकता, यानी कि प्रोडक्टिविटी शामिल है। राइट आंसर हो जाएगा ये सभी शामिल है, मतलब कि ऑल ऑफ दीज, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को अगर टाइम मिलता है तो आप लिख लीजिए या फिर बाद में सेव करके रख लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। लिखने से हमारा माइंड जो है 3 बार 4 बार पढ़िए, उससे अच्छा है कि एक बार लिख लीजिए, आपको याद होने में, लिखिएगा तो जल्दी याद होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 21वीं सदी के 4C का मतलब क्या है? देखिए 4 को सी है, इसका फुल फॉर्म जनरली आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। और मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये करवाया था आपको। इसका आंसर होता है आपका कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। और ये कम्युनिकेशन, यानी कि संचार, सहयोग, महत्वपूर्ण सोच और रचनात्मकता, ठीक है। प्रीवियस ईयर में मैंने कराए हैं, सेम टू सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर के यहाँ पे छापा गया है, ठीक है। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है तो समझ लीजिए कि आपका 80 to 90% क्वेश्चन वहीं से टच करेगा, ठीक है। 10% क्वेश्चन डिफरेंट होंगे, हो सकता है 100% ही मैच कर जाए, लेकिन डेफिनेटली आपका 60+ क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आएंगे, ठीक है। अगला है हमारा कि OECD के अनुसार एक छात्र के पास वैश्विक क्षमता है, यदि वह है तो वह क्या है? देखिए उसके पास वैश्विक, स्थानीय और सांस्कृतिक महत्व की समस्याओं और स्थितियों का विश्लेषण करने के समक्ष हो, मतलब जब भी उसके पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम आए तो वह फेस करने के लायक हो। दूसरा है धारा प्रवाह, एक से अधिक भाषा बोलने में सक्षम हो, मतलब कि फ्लो में, ठीक है। आप एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोल सकते हैं, जैसे कि मैं हिंदी बोल सकता हूँ, खोरठा बोल सकता हूँ, इंग्लिश बोल सकता हूँ, ठीक है, बांग्ला बोल सकता हूँ, ठीक, भोजपुरी बोल सकता हूँ। तो आपको भी आना चाहिए, एटलीस्ट 2 कम से कम आना ही चाहिए, ठीक है। दूसरा है दुनिया के विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने और उनकी सराहना करने में सक्षम है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये सारी समस्याएं हैं तो आप OECD के अनुसार एक वैश्विक छात्र हैं, यानी कि आप एक ग्लोबल स्टूडेंट हैं, ठीक है, या फिर ग्लोबल सिटीजन हैं, वैश्विक नागरिक हैं। तो डी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी गुण होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सतत विकास लक्ष्य क्या है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? तो दोस्तों इसमें 17 लक्ष्य रखे गए हैं, ठीक है। एक अनिवार्य पाठ्यक्रम है जिसमें 17 लक्ष्य शामिल हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन ये अनिवार्य पाठ्यक्रम नहीं है, इसको हटा दीजिए, ठीक है। यह इसमें 17 लक्ष्य शामिल है। नेक्स्ट है हमारा शांति और समृद्धि के लिए राष्ट्रों द्वारा समझाए गए उद्देश्य हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारा शांति और समृद्धि के लिए राष्ट्रों द्वारा साझा किए गए उद्देश्य हैं, ठीक है। और सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया था, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये आपके जो हैं बी और सी सही हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये एक अनिवार्य पाठ्यक्रम नहीं है। देखिए मैंने आपको प्रीवियस ईयर कराए थे, सेम टू सेम उसी को छाप दिया है बुक में, ठीक है। इन्होंने मेहनत नहीं किया है, ठीक है, तो मैं इसको कॉपीराइट भी बोल सकता हूँ। चलिए जो भी है, मेन उद्देश्य है कि आप पढ़ें।
अगला है वैश्विक नागरिकता शिक्षा के रूप में क्या समझा जा सकता है, ठीक है। व्हाट कैन बी अंडरस्टूड एज ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, यानी कि वैश्विक नागरिक शिक्षा के रूप में हम क्या समझ सकते हैं। तो पहला क्या है कि यह जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में अधिक जानकारी का एक तरीका है, जानने का तरीका है। बिल्कुल, इससे आप जो है अपने देश के अलावा अलग अलग देशों के बारे में जानते हैं। अगला है यह राजनयिक बनने का एक तरीका है। बिल्कुल, यह भी है एक, ये आपको जो है डिप्लोमेट बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि यह दुनिया को समझने और अन्य संस्कृतियों और लोगों के साथ जुड़ने और साझा करने का एक तरीका है। बिल्कुल, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी गुण इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक नागरिक शिक्षा आज क्यों फेमस है, क्यों प्रासंगिक है, ठीक है। वाई इज ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन रिलेवेंट टुडे, ठीक है। तो दोस्तों यह आज फेमस है, रिलेवेंट है, क्योंकि जो है समकालीन चुनौतियों, समकालीन जो हमारा दुनिया है, वर्तमान का दुनिया, ठीक है, इसके जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं इनके आलोक में वैश्विक नागरिक शिक्षा की आवश्यकता है, ठीक है। बिकॉज ग्लोबल सिटीजनशिप आर नीडेड इन लाइट ऑफ कंटेम्प्रेरी चैलेंज, ठीक है, या फिर प्रॉब्लम्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि वैश्विक नागरिकता शिक्षा मॉडल के बारे में सही है, क्या सही है, व्हाट इज ट्रू, ठीक है, अबाउट सिंगल मॉडल फॉर ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। तो देखिए इसके बारे में यह सही है कि इस मॉडल का पालन सभी देशों को करना चाहिए, ठीक है। तो कौन से सभी देश, तो वे सभी देश जो कि यूएनओ के सदस्य हैं, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं, ठीक है। यूएनओ के बारे में आपको पढ़ना है, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ना है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या वैश्विक नागरिकता सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित है, ठीक है। तो आपको बताना है कि क्या ग्लोबल सिटीजनशिप जो है हमारा सतत विकास से संबंधित है। बिल्कुल, सतत विकास और वैश्विक नागरिकता का नहीं देखें, सब्जेक्ट में ही नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लोबल सिटीजनशिप एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये बिल्कुल संबंधित है, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट का ही नाम दोनों को जोड़ के बनाया गया है, ठीक है। हाँ, वैश्विक नागरिक सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित है, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन है हमारा सब्जेक्ट वो दोनों को जोड़ के बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या वैश्विक नागरिक शिक्षा विशेष रूप से तृतीय शिक्षा से संबंधित है। तो नहीं, यह माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। तो अब आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या बोल रहा है। हाँ, इसकी जटिलताओं के कारण नहीं, ये ऑप्शन गलत है। इसे शिक्षा के सभी स्तरों पर लागू किया जा सकता है, नहीं, यह जो है आपका माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है, जैसा कि मैंने बताया है, ठीक है। सी नंबर है, नहीं, यह विशेष रूप से माध्यमिक स्तर से संबंधित है। बिल्कुल, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी शिक्षा एक वैश्विक मुद्दे की विशेषता नहीं है, ठीक है। विच एजुकेशन विंग्स टू नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्लोबल इशू, ठीक है। तो इनमें से कौन सा एक मुद्दा है जो कि ग्लोबल यानी कि विश्व के लिए नहीं है। चलिए देख लेते हैं। तो पहला है कि इसे विशिष्ट देश द्वारा हल किया जा सकता है, नहीं, इसे विश्व के सभी देश मिलकर हल करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या पढ़े थे कि यूएनओ के जितने भी सदस्य देश हैं इन सभी इसके जितने भी प्रॉब्लम आएंगे तो सभी देश मिलकर इसका हल करेगा, तो इसका गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सभी सही होंगे, यानी कि ऑप्शन इसमें बोला गया है कि सभी राष्ट्रों को प्रभावित करेगा, बिल्कुल सही है, यह सभी राष्ट्रों को प्रभावित करेगा, पृथ्वी में जितने भी देश हैं। अगला है, इसमें विभिन्न राष्ट्रों के बीच सहयोग की आवश्यकता है, बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि इसके संकल्पों के लिए सभी व्यक्तियों के योगदान की आवश्यकता है, बिल्कुल, विश्व के जितने भी देश हैं और जितने भी लोग हैं सभी का हमें इसमें आवश्यकता पड़ेगा, आपकी भी कोऑपरेशन की आवश्यकता है, ठीक, कोऑपरेट करना होगा आपको भी सहयोग करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, वैश्विक नागरिक है, कौन है वैश्विक नागरिक, हु इज ए ग्लोबल सिटीजन, ठीक है। तो दोस्तों एक वैश्विक नागरिक वह व्यक्ति होता है जो, एक मिनट वेट कीजिएगा, आगे देख लेते हैं। तो कुछ वर्कर्स आज लगे हैं काम पे, इसलिए मुझे थोड़ा बीच में देख रहे हैं आदमी आ जाता है, हल्ला करता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा। चलिए, एक वैश्विक नागरिक कौन है, ठीक है, एक विश्व का नागरिक कौन है, किसी देश का नहीं बल्कि मैं विश्व का बात कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया, नहीं, आई एम ए सिटीजन ऑफ वर्ल्ड, तो मैं एक विश्व का नागरिक हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक व्यक्ति जो खुद को वैश्विक समुदाय के हिस्से के रूप में देखता है, ठीक है, और विश्व की सभी चुनौतियों के लिए
अपने आप को उसका एक भागी मानता है। यहाँ पे आधा लिखा गया है, मैं पूरा कर दे रहा हूँ कि विश्व के जितने भी समस्याएं होती हैं वर्ल्ड लेवल पे, उसका अपने आप को एक भागी मानता है कि मैं भी इसका हिस्सेदार हूँ। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अ पर्सन हु सी हिमसेल्फ और हर सेल्फ एज अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी। ठीक है, विश्व के जितने भी देश हैं उन सभी का एक हिस्सा है। प्रत्येक व्यक्ति जो सोचता है कि नहीं, यह जो है पृथ्वी हमारी है, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, ओजोन परत हमारा है, कोई भी हो, जो जो प्राकृतिक है वह सभी का है। ठीक है, और जो सभी का है उसे सबको रक्षा करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, वैश्विक नागरिकता शिक्षा की वकालत करने के संभावित कारण क्या हैं। ठीक है, देखिए इसको इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़िए तब इसको अच्छा से समझाएगा कि व्हाट आर द पॉसिबल रीजन फॉर एडवोकेटिंग, ठीक, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। तो देखिए वैश्विक नागरिक शिक्षा की वकालत करने के संभावित कारण क्या है। तो संभावित कारण आपका हो सकता है तभी जब आप, पहला है कि छात्रों को उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार बनाने के लिए तैयार करेंगे। ठीक है, बी नंबर है कि ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, GCE मतलब ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन वैश्विक नागरिक के सहयोग, आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि जितने भी नागरिक हैं उसके सहयोग की आवश्यकता है। आलोचना मतलब अगर कुछ कमी निकलती है उस कमी को भी बताना है। आलोचना मतलब होता है कमियां, इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो अगर कुछ कमी है तो उसको भी बताना है और उसकी रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी भी को भी देखना है। ठीक है, तो ये दो चीज़ों की वकालत करता है। ऑप्शन ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी राइट नहीं है। सी क्या बोल रहा है कि यह जो है वैश्विक नागरिक शिक्षा विशेष रूप से बुनियादी शिक्षा से आरंभ करना कठिन है। ठीक है, तो ये गलत है। विशेष रूप से जो हमारा ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन है किस शिक्षा से संबंधित है, माध्यमिक शिक्षा से, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक नागरिकता शिक्षा का आधार नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का आधार नहीं है। ठीक है, देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिक्षकों के लिए पेशेवर आचरण संहिता, यह जो है इसका आधार नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों को एक वैश्विक नागरिक की दक्षता हासिल करने में मदद नहीं करती है। ठीक है, तो कौन सा रणनीति है, कौन सा हम लोग नहीं बोलते हैं कि सही रणनीति होना चाहिए, सही स्ट्रेटेजी से काम कीजिएगा तभी जाके आप सफलता पाइएगा। ठीक है, तो वैश्विक नागरिक की जो स्किल है उसमें कौन सी आपको स्ट्रेटजी मदद नहीं करती है। ठीक है, एक को मदद नहीं करेगा, बाकी तीन को मदद करेगा। ठीक है, तो देखिए व्याख्यान आपको मदद करेगा, रोल प्ले भी मदद करेगा, सांख्यिकी सहयोग भी मदद करेगा, बट जो पेन पल्स है ये आपको मदद नहीं करेगा। देखिए मैंने ये सभी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में कराए हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर नहीं देखा है तो अभी तक देख लीजिएगा। ठीक है, डेफिनेटली बोल रहा हूँ दोस्तों प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए कहाँ पे थे यार चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्विक नागरिकता शिक्षा के 3 डोमेन के बारे में सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए 3 डोमेन के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो देखिए परस्पर संबंधित है, ये बिल्कुल सही है जी। ठीक है, इंटर रिलेटेड है आपस में। दूसरा है हमारा कि आपस में जुड़ा हुआ है, इंटर कनेक्टेड है, ये भी बिल्कुल सही है। एकीकृत है यानी कि इंटरग्रेटेड है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर डी है कि उपरोक्त में से कहीं नहीं, यानी कि ये गलत है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि यदि सतत विकास की 3 नींवों में से केवल 2 का सामना करना पड़ता है तो कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए यह सभी मैंने आपको कराए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो देखिए इसमें हो जाता है हमारा कि समान सामाजिक प्लस आर्थिक स्थिरता इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, तो यहाँ पे नहीं दिया है यार इज इक्वल टू होता है हमारा यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं यार, इज इक्वल टू होता है जो निष्पक्षता होता है वो। ठीक है, निष्पक्षता इसको लिख लीजिएगा, समान सामाजिक प्लस आर्थिक स्थिरता इज इक्वल टू निष्पक्षता होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओ यहाँ पे नहीं दिया है, सॉरी यहाँ पे नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पे जो है ये लिख दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए जो मैंने बताया बिल्कुल सही है, बस यहाँ पे नहीं दिया है इसलिए इन्होंने
डी नंबर दे दिया है कि इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, समान सामाजिकता प्लस आर्थिक स्थिरता इज इक्वल टू होता है निष्पक्षता। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि स्थिरता की अवधारणा पहली बार किस वर्ष प्रकट की गई। ठीक है, तो स्थिरता की जो अवधारणा है फर्स्ट टाइम 1980 को यह लाया गया था। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि सस्टेनेबिलिटी फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्थिरता पर एक समिति का गठन किया था। ठीक है, तो दोस्तों किस ईयर में हुआ था, यह साल का आपको बताना है 1992 में। ठीक है, कहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं रियो सम्मेलन, इसको नोट कर लीजिएगा, रियो सम्मेलन इसको बोलते हैं, रियो समिट। और ब्राज़ील की एक शहर है रियो डी जेनेरियो। ठीक है, पहले राजधानी हुआ करता था, बाद में ब्राज़ीलिया राजधानी हो गई ब्राज़ील की। तो रियो डी जेनेरियो में यह सम्मेलन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि खनन के बाद छोड़े गए विशाल गड्ढों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किस लिए किया जाता है खनन के बाद छोड़े गए विशाल गड्ढों का, तो अपशिष्टों के भंडारण में, मतलब कि जितना भी हमारा कचरा है सबको वहीं पे जाकर डाल दो। और आप लोग भी करते होंगे, देखे होंगे कहीं पे गड्ढा होगा बड़ा सा तो सब कचरा लेके वहीं पे डाल देते हैं। ठीक है, तो वेस्ट को स्टोर करने में। आगे देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतत विकास मानकों में शामिल नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है इंग्लिश में कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट पैरामीटर्स। ठीक है, तो इनमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पैरामीटर में शामिल नहीं है। ठीक है, तो 3 को शामिल है, 1 को शामिल नहीं है। लैंगिक असमानता और विविधता ये शामिल है, बिल्कुल। जेंडर इनइक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी शामिल है। इंटरनेशनल और इंटरजेनरेशनल इक्वलिटी शामिल है। ठीक है, यानी कि जो हमारा भेदभाव होता है इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सालाना बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, सालाना एनुअली बढ़ रहा है। ठीक है, ग्रोइंग यूनिट्स को कंप्लीट नहीं किया है इन्होंने। सतत विकास जो है मानक सालाना बढ़ रहा है। ठीक है, और डी नंबर है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जितना भी दिया गया है मानक, ठीक है, सभी इसमें शामिल हैं, तीनों के तीनों मानक इसमें शामिल हैं। तो अगर कोई देता है यहाँ पे जो शामिल नहीं होता तो उसको हम लोग टिक लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे सब शामिल है तो लिखेंगे इनमें से कोई नहीं ऐसा है जो यहाँ पे शामिल नहीं है। ठीक है, देखिए यह वीडियो का भाग 1 है बुक का, और मैं धीरे धीरे वीडियो बना दूँगा। देखिए एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर नहीं देखा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही मैक्सिमम क्वेश्चन टच करेंगे, और जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे उन सभी को मैं जल्दी से लाने का कोशिश करूँगा, उसको खुद से बनाऊँगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि स्पेशली BBMKU में पूछा गया था। ठीक है, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके टच करेंगे। तो जितना भी है प्रीवियस ईयर मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, नहीं देखें तो देख लीजिएगा। भले आप गेस्ट पेपर का वीडियो देखें या ना देखें, बुक का वीडियो देखें या ना देखें, लेकिन प्रीवियस ईयर का देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके टच करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वो इसका भी PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, इसका भी PDF मिल जाएगा। ठीक है।